दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LTP यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं LTP कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, वैसे तो मॉर्निंग में सुबह के 11 बजे तक हम लोग लाइव बैठे हुए थे YouTube पे और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो अगर मॉर्निंग का सेशन आप लोगों ने नहीं देखा और आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारे YouTube चैनल पे। YouTube चैनल पे आपको लाइव का टैब मिलेगा और वहाँ पे जाके आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि लाइव वाली वीडियोस है, आप उन्हें वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आपको नहीं पता है कि आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे हम रोज लाइव स्ट्रीमिंग के शुरू होने के 5-10 मिनट पहले ही हम वहाँ पे लिंक्स को पोस्ट कर देते हैं। तो आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके मॉर्निंग के लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्टली करते हैं वीडियो की शुरुआत और आप लोगों के सामने लगाते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है आज के दिन का ऑप्शन चेन और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ओपन हो जाएगा ये वाला विंडो और इस विंडो के ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको निफ्टी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको आज के दिन की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो 10 अक्टूबर की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट कर लिया। 10 अक्टूबर का डे है और सुबह के 9:15 का डेटा मैं देखने जा रहा हूँ। तो इस डेटा को कर दिया मैंने सबमिट। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 30 सेकंड पे, क्योंकि पहले 30 सेकंड का डेटा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया प्ले और प्ले करने के बाद में मेरे सामने जो पहला डेटा आया ये आया 9:30 का डेटा। उसके बाद में मैं इसके टाइम को कर देता हूँ 1 मिनट पे स्विच। ठीक है, ताकि अगले टिक से हम 1-1 मिनट का डेटा देख सकें। चलिए, अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज हमें नजर आ रही है वो क्या नजर आई? हमें नजर आया कि हमारा सपोर्ट 25,000 पे है, जो कि वॉल्यूम और OI दोनों का ही है, और ये वीक कोड बॉटम है 24,800 तक। वॉल्यूम फिलहाल जो वीक कोड बॉटम नजर आ रहा है वो 24,700 तक नजर आ रहा है, लेकिन हम इस सपोर्ट को वीक कोड बॉटम कंसीडर करेंगे 24,800 तक, क्योंकि 24,800 पहले आता है। ठीक है, अब बात यह है कि दोनों ही वीक कोड बॉटम होंगे तो ही हम इसे वीक कोड बॉटम कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो वीक कोड बॉटम हुआ है इसकी परसेंटेज जस्ट 75.48% है, यानी कि ये कभी भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो वीक कोड बॉटम जो स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी कि सपोर्ट बुलिश है। फिलहाल जो चीज मैं देख रहा हूँ इसमें मुझे सपोर्ट वीक कोड बॉटम यानी कि सपोर्ट बेयरिश नजर आ रहा है। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस भी हमें अपनी ही प्लेस पे यानी 25,100 पे रेजिस्टेंस हमें फिलहाल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट वीक कोड बॉटम, ऐसी कंडीशन में बाजार होता है बियरिश। ऐसी कंडीशन में अगर ट्रेड लेने की बात करें तो हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से सेफ ट्रेड लेते हैं और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल बाजार खड़ा है 25,065 पे और रिस्की ट्रेड लेने के लिए हमें 25,085 तक जाने की जरूरत है। तो यहाँ से अगर बाजार कम से कम 20 पॉइंट ऊपर और जाता है तो मैं ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। खैर, ये तो बात है बहुत ज्यादा जल्दी की, सुबह के 9:15 की ये बात हो रही है। इतना जल्दी शायद ही हम में से कोई ट्रेड करता है, और खासतौर पर एक्सपायरी वाले डे पे हम इतने जल्दी ट्रेड नहीं करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने देते हैं। अगर आप मॉर्निंग के लाइव वाले सेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम मॉर्निंग में कितने टाइम तक हम आराम से सुकून से बैठकर हम वेट करते हैं बाजार के सेटल होने का और बिल्कुल ही सेफ ट्रेड्स लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। हालांकि मैं वहां पे कोई भी ट्रेड एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि यहाँ से ट्रेड बनेगी यहाँ से नहीं बनेगी, लेकिन मैं वहां पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियोस को एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पे सेफ बॉटम हो सकता है, कहाँ पे रिस्की बॉटम हो सकता है, कहाँ पे सेफ टॉप और कहाँ पे रिस्की टॉप हो सकता है। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से हम लोग LTP कैलकुलेटर को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि LTP कैलकुलेटर हमें क्या बता रहा है, बाकी ट्रेड करना नहीं करना वो आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए इस डेटा को करते हैं प्ले, डेटा को करते हैं नेक्स्ट किए तो हमारे सामने आया 9:16 का डेटा। 9:16 के डेटा में भी सब जो रेजिस्टेंस है वो हमें स्ट्रॉन्ग नजर आया और सपोर्ट हमें वीक कोड बॉटम ही नजर आया, लेकिन अब भी बाजार 25,055 पे नजर आ रहा है। अभी भी हमें कोई भी पुट की ट्रेड नहीं मिलती है। और क्लिक किए, अब बाजार 25,073 पे नजर आ रहा है। अब हम चाहे तो यहाँ से एक पुट की रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, सेफ ट्रेड तो नहीं लेकिन रिस्की ट्रेड को हम इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन सेम टाइम पे मुझे एक रिस्क नजर आता है सपोर्ट साइड में, कि सपोर्ट पे 25,050 की स्ट्राइक प्राइस जो है वो 75% है और 24,700 की स्ट्राइक प्राइस जो है वो 77% है। तो हो सकता है कि ये येलो बॉक्स कुछ टाइम पे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो सपोर्ट वीक कोड टॉप हो जाएगा और हम अपने बेयरिश ट्रेड में फंस जाएंगे। इसलिए हम लोग बेयरिश ट्रेड अभी फिलहाल प्लान नहीं करेंगे। और वैसे भी समय काफी
काफी अर्लियर टाइम हो रहा है, तो इतने जल्दी हम लोग ट्रेड के बारे में सोचते भी नहीं है फिलहाल। अगर यहाँ पे देखो तो 1% 77% यहाँ पे नजर आ रही थी, एक 77% यहाँ पे नजर आ रही थी, 100% तो यहाँ पे थी ही, साथ में यहाँ पे भी एक 75% नजर आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से सपोर्ट हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूज नजर आ रहा था, तो हमने मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दिया। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, अगले टिक पे देखते हैं क्या दिखा। अगले टिक पे हमें ये दिखा कि अभी भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हो गया वीकवर्ड टॉप। ठीक है, अब हमारा रेजिस्टेंस जो है वो वीकवर्ड टॉप हो गया, यानी कि अब पहली चीज तो ये होगी कि हम बेयरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा सपोर्ट भी वीकवर्ड टॉप हो गया, तो सपोर्ट वीकवर्ड टॉप, रेजिस्टेंस वीकवर्ड टॉप, दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर, यानी कि बाजार में बुल रन का सिनेरियो जनरेट हो गया। अब ये बाजार बुलिश है, बुल रन का बाजार हमारे सामने है, और बुल रन के बाजार में हम सिर्फ और सिर्फ सेफ ट्रेड्स के बारे में ही सोचेंगे और सिर्फ बुलिश ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे। रिस्की ट्रेड्स के बारे में हम सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम रिस्की ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये बहुत ही शुरुआती टाइम है और यहाँ पे भी अभी भी परसेंटेज जो है बनी हुई है, तो हो सकता है कि ये वाले जो ग्रीन बॉक्स है, सॉरी ये वाला जो येलो बॉक्स है, वो येलो बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यानी कि ये सपोर्ट जो अभी फिलहाल वीकवर्ड टॉप नजर आ रहा है, ये फिर से वीकवर्ड बॉटम हो सकता है, होने की पूरी संभावना है। इसलिए फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेफ ट्रेड का इंतजार करेंगे। खैर, अगर अभी भी हमें बुल रन का ट्रेड लेना है तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बुल रन के ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से हम रिस्क लेके एंट्री कर सकते हैं, जो कि लेवल है 25,035 और बाजार 25,055 के करीब में चल रही है, यानी कि अब बाजार हमें 20 पॉइंट नीचे चाहिए। अगर बाजार और 20 पॉइंट नीचे आता है तो हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। और आगे चलते हैं समय में। अगले टिक पे हमने क्या देखा, अगले टिक पे हमने देखा कि बाजार 25,046 45 बाजार यहीं पे चल रहा है, 25,040 पे बाजार चल रहा है। 25,040 पे ये लेवल भी है ट्रेड करने वाला, अगर रिस्की ट्रेड में एंट्री करना है तो ये बहुत सेफ लेवल हमें नजर आ रहा है 25,035 के आसपास का, या फिर लाइव लेवल तो 40 का दिख रहा है, लेकिन हमने 35 के आसपास का लेवल हमने मार्क किया था, जो कि मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बाजार मुझे उस लेवल पे मिल रहा है जहां से मैं रिस्क लेके ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूं। अगर मैं एक रिस्की ट्रेडर हूं तो मैं ऐसे ट्रेड को बिल्कुल इनिशिएट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे नीचे मेरे पास में ऐसी तो कोई और परसेंटेज नहीं नजर आ रही है जो बहुत जल्दी से इस सपोर्ट को वीकवर्ड बॉटम कर दे। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये जस्ट 77%। अगर ये परसेंटेज 2% भी डिक्रीज होती है तो मैं ऐसे में कंसिडर करूंगा कि मेरा सपोर्ट वीकवर्ड टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी कि सपोर्ट के अंदर बेयरिश प्रेशर अब आ चुका और बाजार अब फिर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाने को तैयार हो चुका है, यानी कि यहाँ से मुझे 100 पॉइंट का रिस्क नजर आता है। ठीक है, 100 पॉइंट का रिस्क अब मुझे यहाँ से फिर से नजर आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए अब मैं फिर ट्रेड में एंट्री करने से रुकूंगा। ठीक है, खैर अगर किसी ने एंट्री किया है तो देखते हैं कि उसका क्या होता है। यहाँ पे बाजार ट्रेड करा 25,035 पे, और आगे चलते हैं 25,035। ठीक है, बाजार अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे है 25,040। बाजार में क्या हुआ, बाजार आ गया अपने कॉस्ट पे ही, एग्जैक्टली बाजार अपने कॉस्ट पे, हमने 25,040 से एंट्री के बारे में सोचा था, बाजार उसी लेवल पे खड़ा है। लेकिन ये सपोर्ट जो कि पहले वीकवर्ड टॉप हुआ था, ये वीकवर्ड टॉप से फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले वीकवर्ड बॉटम था, फिर वीकवर्ड टॉप हुआ और अब वीकवर्ड टॉप से स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, जब ये सपोर्ट वीकवर्ड टॉप था तब रेजिस्टेंस भी वीकवर्ड टॉप था, जिसकी वजह से हम लोग बाजार को बुल रन में कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अब हम इस बाजार को बुल रन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट वीकवर्ड टॉप से स्ट्रॉन्ग हो गया, तो सपोर्ट के अंदर अब बेयरिश प्रेशर है, सपोर्ट के अंदर बेयरिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर है, यानी कि बाजार सिनेरियो नंबर 8 में ट्रेड कर रहा है, जहां पे हमारा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर है और सपोर्ट के अंदर बेयरिश प्रेशर है। बाजार सिनेरियो नंबर 8 में, जहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करते, नॉर्मली हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड को अवॉइड करते हैं। और आगे चलते हैं, बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, बाजार सेम प्लेस पे ट्रेड कर रहा है और अभी तक कोई भी सिनेरियो में कोई भी चेंजेस हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,040 पे। देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आएगी और भी चीजें। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में कुछ चीजें एक्सप्लेन किया था, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था, और जो हम लोग लाइव बैठे हुए थे मार्केट में, वहां पे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे ये दो स्ट्राइक प्राइसेस ऐसी हैं जो परसेंटेज को गेन कर रही है। ठीक है, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस जो है हमें हमारे लिए रिस्क क्रिएट कर रही थी, रिस्क जनरेट कर रही थी। ये किस तरीके का रिस्क जनरेट कर रही थी, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रिस्क जनरेट कर रही थी, ये हमें ये बता रही थी कि हो सकता है कि कुछ टाइम में हमारा रेजिस्टेंस, जो कि अभी फिलहाल वीकवर्ड टॉप नजर आ रहा है 25,500 पे, जिसकी वजह से
रेजिस्टेंस बुलिश है, हो सकता है कि ये 88.80% और ये 88.34% में कंपटीशन हो जाए और ये जीत जाए, जिसकी वजह से मेरा रेजिस्टेंस वीक बॉटम। अगर रेजिस्टेंस वीक बॉटम हो गया, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, इन दोनों में से किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर रेजिस्टेंस वीक बॉटम हो गया तो हमारा सपोर्ट तो ऑलरेडी बेरिश बैठा हुआ है, बाजार ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस बाजार को मैं बुल रन का देख रहा था वही बाजार अब मुझे ब्लड बाथ में कन्वर्ट होता नजर आ रहा था, दिख रहा था। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फिर से वेट करेंगे और बाजार को सेटल होने देंगे, बाजार को सेट होने का पूरा मौका देंगे, पूरा टाइम देंगे। टाइम हो रहा है 9:32, ठीक है। ये हम लोग डेटा देख रहे हैं 9:32। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 9:33। 9:33 पे क्या हुआ? 9:33 पे हमारा जो रेजिस्टेंस था वो अब वीक बॉटम हो चुका है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम की वजह से वीक बॉटम हो चुका है, यानी कि बाजार में अब हमें ब्लड बाथ का सिनेरियो नजर आ रहा है, बाजार में ब्लड बाथ हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या अब हम लोग यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो बेयरिश ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमें एक टॉप की जरूरत है और हमारा जो टॉप है वो है 25,135, जो कि बिल्कुल ही सेफ टॉप का लेवल होगा हमारे लिए। और अगर हमें रिस्क लेना तो हम रिस्क ले सकते हैं 25,085, ठीक है। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,042। क्या मैं यहाँ से एक रिस्क लेके एक रिस्क ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? इस बारे में कोई मुझे बता सकता है तो आप लोग मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब बाजार 25,042 पे ट्रेड कर रहा था तो क्या इस टाइम पे मैं यहाँ से कोई भी बेयरिश ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता था? क्यों नहीं कर सकता? देखिए, वैसे तो मैं नहीं कर सकता था, बट क्यों नहीं कर सकता था उसका एक क्वेश्चन है, उसका एक ये क्वेश्चन है कि मैं क्यों नहीं कर सकता था। ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। उसके बाद में जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ रही है आपको उसका आंसर तो मिल ही जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ से हम बेयरिश ट्रेड को क्यों नहीं इनिशिएट कर सकते थे जब टाइम हो रहा था 9:30, ठीक है। 9:30 पे बाजार कहाँ पे खड़ा है? 25,042 पे बाजार खड़ा है और हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 का लेवल था 25,035, यानी कि बाजार 25,035 से जस्ट 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर खड़ा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे, जहां से हम कॉल के बारे में सोच सकते थे। और बाजार जहां पे खड़ा है 25,042, अगर मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ तो मेरे पास पहले ये लेवल आएगा जो कि होगा 25,085, जहां से मैं पुट की रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता हूँ, और ये लेवल आएगा 25,135, जहां से मैं पुट की ट्रेड में सेफ एंट्री कर सकता हूँ। फिलहाल जहां पे बाजार खड़ा है अगर मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ तो मैं ट्रेड में फंस सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बाजार यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे चला गया तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू होगी 25,040 के आसपास, यानी कि इस जहाँ पे इस वक्त बाजार चल रहा है इस वैल्यू के आसपास की ही वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलेगी, जहां से मैं पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और मॉर्निंग की क्लास में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए ये भी बताया था कि हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 25,000 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास में मैंने ये चीज बताया था, या फिर मॉर्निंग के जो लाइव सेशन था उसमें इस चीज के ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था इस चीज को अच्छी तरीके से कि वो वहां पे शिफ्ट हो सकता है। इसलिए मॉर्निंग की वीडियोस को जरूर देखिए, मॉर्निंग के लाइव्स को देखिए, वहां पे थोड़ी सी साइकोलॉजी वाली बातें होती है कि हमारे दिमाग में क्या चीजें चल रही है। तो कुल मिला के बात ये रही कि यहाँ से हम लोग फिलहाल तो पुट की ट्रेड नहीं ले सकते, अगर पुट की ट्रेड लेनी है तो हम लोग यहाँ से और 40 पॉइंट ऊपर यानी कि 25,085 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग यहाँ से पहुंचते हैं तो यहाँ से हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं समय में, तो अगर हम लोग टाइम में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें और क्या चीजें नजर आती हैं। 9:33, 9:34, 9:35, 9:36, 9:37, 9:38, 9:39, 9:40, आप लोग टाइम को मत सुनिए, आप लोग वैल्यूज को देखिए। 25,021, 25,023, 25,017, 25,021, ठीक है। बाजार कंटिन्यूअसली इस तरीके से नीचे आता हुआ हमें नजर आ रहा है, ना कि बाजार ऊपर जाता नजर आ रहा है। अगर बाजार ऊपर जाता तो हम ऊपर से कहीं से एक रिवर्सल की ट्रेड लेते। ये बाजार ब्लड बात का नजर आ रहा है क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टॉप से स्ट्रांग हुआ है और रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी वीक बॉटम बना हुआ है, जबकि रेजिस्टेंस सिर्फ 25,050 तक ही नहीं, रेजिस्टेंस 25,000 तक के भी वीक बॉटम बनने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि और आगे हमें क्या चीजें नजर आई।
ये बात थी 9:44, 9:45, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,007 पे। बाजार 25,007 पहुंच चुका है। बाजार कुछ ज्यादा ही नीचे पहुंच चुका था, 25,000 के लेवल पे बाजार इस वक्त पहुंच चुका है। क्या मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे एक लेवल मुझे नजर आता है जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का 24,985 का लेवल नजर आ रहा है और बाजार उससे फिलहाल सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर खड़ा है। क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? तो पहली चीज तो ये कि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के टोटली अगेंस्ट होगी, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है कि ये ब्लड बाथ वाला सिनेरियो बना हुआ है जहाँ पे रेजिस्टेंस वीक पॉइंट बॉटम है और सपोर्ट वीक पॉइंट टॉप होकर स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक बियरिश सिनेरियो है, ब्लड बाथ का सिनेरियो है। और ब्लड बाथ के सिनेरियो पे मैं कोई भी बुलिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा, खासतौर पे तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी ऊपर खड़ा है। ठीक है, अगर बाजार एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे होता है, एक डाइवर्जन दो डाइवर्जन, तो मैं सोचने की कोशिश भी करता, लेकिन क्योंकि ये बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर खड़ा है तो फिलहाल तो मैं ट्रेड के बारे में यहाँ से नहीं सोचूंगा। और आगे चलेंगे हम लोग, और आगे गए 9:47, 9:48 और 9:49। बाजार धीरे धीरे बाजार यहाँ पे कहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। देखते हैं 9:50 बाजार ट्रेड कर रहा है 25,000 पे। अभी भी हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 15 पॉइंट बाजार ऊपर खड़ा है। ठीक है, अगर बाजार यहाँ से भी 15 पॉइंट ऊपर खड़ा है तो क्या हम लोग यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे? बिल्कुल हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। बाजार पहली मर्तबा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ रही थी। देखिए, बाजार फर्स्ट टाइम अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ रही है। इस टाइम पे मैं आप लोगों को ग्राफ दिखा देता हूँ, ग्राफ क्या बन रहा था। तो इस टाइम का ये जो चार्ट बन रहा था आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कहीं 9:50 है ना, बाजार पहली मर्तबा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ रही थी। इससे पहले बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम बाजार आ रहा था। तो हम यहाँ से ट्रेड के अंदर रिस्क लेके एंट्री कर सकते थे कि बाजार पहली मर्तबा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रही है, एक डाइवर्जन का तो हमें रिवर्सल मिल ही जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर हम लोग और भी चीजों को देखने की कोशिश करते, जैसे कि अगर ये वीक टू बॉटम है तो बाजार कहाँ तक जाएगा, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे तक जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो सपोर्ट है मेरा, ये वीक पॉइंट टॉप था पहले और वहां से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सपोर्ट खुद में भी बेयरिश प्रेशर रख रहा है। इसलिए मैं सिर्फ ब्लड बाथ देख रहा हूँ। ब्लड बाथ को देखते हुए मैं यहाँ से ट्रेड करने की हिम्मत नहीं बना पाता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करता हूँ। बाजार यहाँ से रिवर्स हो गया। अभी जस्ट हम लोगों ने चार्ट देखा कि बाजार यहाँ से रिवर्स हो गया, लेकिन क्या हुआ अगर मेरी ट्रेड मिस हो गई तो? अगर हमारी ट्रेड मिस हो जाती है तो उससे हमारा कोई लॉस तो नहीं होता है ना। ये ट्रेड यहाँ से काफी शानदार तरीके से ऊपर गई, लेकिन इसमें हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। अगर हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो हमारा लॉस भी नहीं हुआ। अब आगे और देखते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा 9:50, 9:51, 9:52। यहाँ पे क्या हुआ, 9:53, 9:54। अभी भी हमें ये बाजार ब्लड बाथ का ही नजर आ रहा है और ब्लड बाथ के बाजार में बाजार हमें 25,010 पे नजर आ रहा है। देखते हैं अब क्या हुआ है। अब ये हुआ है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,100 से 25,000 पे शिफ्ट हो चुका है, जो कि हम लोगों ने मॉर्निंग में, बिल्कुल ही मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारा रेजिस्टेंस 25,000 पे शिफ्ट हो सकता है। लाइव सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि वो वहां पे शिफ्ट हो सकता है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा था कि यहाँ पे शिफ्ट होने की संभावना है और वो वहां पे शिफ्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस बेयरिश है। अब क्या हो अगर ये वाला जो परसेंटेज है, ये जो 97% है वो डिक्रीज हो जाए और ये 93% इंक्रीज हो जाए, तो वैसी कंडीशन में ये बाजार बुलिश हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये कह लें कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर जनरेट हो जाएगा, रेजिस्टेंस बुलिश हो जाएगा और हमारी ब्लड बाथ जो है वो हट जाएगी, ब्लड बाथ कैंसिल हो जाएगी। अब बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है? बाजार ट्रेड कर रहा है 25,067 पे, यानी कि बाजार ऑलमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ये लेवल है 25,080 या 85 का लेवल था और बाजार 65 पे ट्रेड कर रहा है। इससे 20 पॉइंट ऊपर अगर बाजार जाता है तो बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे पहुंच जाएगा। क्या यहाँ से मैं ब्लड बाथ को देखते हुए भी मैं बेयरिश ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता हूँ? फिलहाल अब मुझे ब्लड बाथ को देखते हुए भी बेयरिश ट्रेड में एंट्री करने से डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? उसका कारण ये होगा कि बाजार जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है 25,067 पे। ठीक है, यानी कि बाजार 25,000, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 अभी पहुंचा नहीं है। बाजार पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1
और सेम टाइम पे मुझे ये नजर आ रहा है कि इसकी परसेंटेज डिक्रीज होके इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है, जिससे ये बाजार और ज्यादा बुलिश हो जाए। इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे ट्रेड्स के बारे में तो नहीं सोचूंगा। कब नहीं सोच रहा हूँ, ये टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहा है, जस्ट ये अभी 10 बज रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या होती है चीजें यहाँ पे, उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। 10:01 और आगे चलते हैं 10:02। क्या हुआ, 10:02 में हमारा जो रेजिस्टेंस था वो फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया। यानी कि अब बाजार कहाँ तक जाने के लिए एलिजिबल है। अब बाजार 25,185 तक जाने के लिए एलिजिबल है। पहले बाजार का टॉप बना था 25,085। अब बाजार का रेंज और 100 पॉइंट बढ़ चुका। जो डर हमें था वो डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हुए हमें, ठीक है। अब बाजार यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है, और जब बाजार यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ही मैं ट्रेड के बारे में सोचूंगा, वरना ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा। जाहिर सी बात है, अगर मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट भी ट्रेड करना है, तब भी मैं बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर ढूंढूंगा। यानी कि यहाँ से कम 150 पॉइंट नीचे बाजार मुझे मिलेगा तो ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, और यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर बाजार मिलता है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज मैं इन दोनों ही ट्रेड्स के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। खैर, यहाँ पे मैं ब्लड बाथ देख रहा हूँ, तो ब्लड बाथ को देखते हुए अगर मैं चाहूँ तो बिल्कुल स्ट्रीम टॉप पे न जाते हुए मैं इस टॉप से ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से भी ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो क्या होगा, तो वैसी कंडीशन में भी मेरे पास में एक रिस्क बना हुआ है कि अगर कहीं ये येलो बॉक्स यहाँ से उठ के यहाँ पे चले आता है, सिर्फ यहाँ से उठ के यहाँ पे चले आता है, तब भी क्या होगा, ये वाला लेवल, जिस लेवल की मैं रिस्पेक्ट करके ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था, ये लेवल तो यहाँ से पीछे हट गया ना। अब बाजार कम से कम 50 पॉइंट और ऊपर आएगा, तो यहाँ पे रिस्क, मुझे मल्टीपल रिस्क नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड को अभी फिलहाल नहीं करते। लेकिन अगर क्या हो कि ये बाजार थोड़ा सा और ऊपर के साइड में निकल आए, देखते हैं क्या होता है आगे। 25,070 पे बाजार ट्रेड कर रहा है, 25,070, और आगे चलते हैं 25,070, और आगे चलते हैं 25,063, और अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज 94% हो चुकी है। सपोर्ट अपनी आप में स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, यानी कि वीक पॉइंट टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो सपोर्ट के अंदर बेयरिश प्रेशर तो बना हुआ है। और 10:06 पे बाजार खड़ा हो गया है 25,112 पे बाजार खड़ा हो गया है। ऊपर हमारा जो लेवल है वो है 25,135, जिस लेवल को हमने मार्क किया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, और उसके ऊपर लेवल था 25,185। ठीक है, अभी भी बाजार हमारे लेवल से काफी नीचे खड़ा है। हम लोग और आगे चलते हैं, और आगे चले तो 25,126 पे, सॉरी 25,112, 25,114 और 25,107, और आगे चलते हैं 25,108, 25,114, 25,120, 25,130। 25,130 पे हमें बाजार नजर आया है 10:13 पे। ठीक है, 10:13 पे बाजार मुझे 25,130 पे नजर आया, जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल है, जिसे हमने मार्क किया था 25,135, और उसे 5-10 पॉइंट का बफर हम लोग रखते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड मुझे इनिशिएट करने का मौका मिल रहा है कि बाजार मुझे ब्लड बाथ का नजर आ रहा है, और बाजार मुझे अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिल भी रहा है। यहाँ पे डर क्या है, यहाँ पे रिस्क क्या है? ठीक है, यहाँ से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट भी किया, और उसमें मैंने एक बेहतरीन एक डाइवर्सन का प्रॉफिट भी बुक किया। लेकिन मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ कि बाजार जो है वो ब्लड बाथ में था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन नहीं, ब्लड बाथ की वजह से सिर्फ ये ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हुई, ये इस ट्रेड में रिस्क था, रिस्क इन्वॉल्व था। वो रिस्क क्या था, रिस्क को हम लोग समझने की करते हैं कोशिश। रिस्क ये था कि बाजार जो है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आ रहा, ठीक है, बाजार इस प्लेस पे पहुंच रहा था, और इस प्लेस पे बाजार पहली मरतबा पहुंच रहा था। ये तो एक अच्छी चीज थी हमारे लिए, ये चीज एक ऐसी थी जो हमें इस ट्रेड में सपोर्ट कर रही थी कि बाजार पहली बार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आ रहा था। रिस्क ये था कि अगर कहीं ये वाली परसेंटेज जो 83 वाली परसेंटेज है वो इसकी परसेंटेज से ज्यादा हो जाता है, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। बाजार 25,185 तक जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ था हमारी इस ट्रेड के अंदर। लेकिन अगेन वही चीज के बाजार का जो सिनेरियो है वो है ब्लड बाथ में। फिलहाल बाजार का सिनेरियो ब्लड बाथ में है। अगर सिनेरियो चेंज हो गया तो मुझे रिस्क कितना मिलेगा, 50 पॉइंट का।
सिर्फ 50 पॉइंट का रिस्क मुझे मिलेगा, बाजार 25,185 तक जाएगा ऊपर, और वहां तक जाते जाते मैं उससे पहले ही मैं अपने स्टॉप लॉस को कट कर चुका हूँ, यानी कि छोटा सा लॉस लेके मैं ट्रेड से निकल चुका रहूंगा। अगर कहीं यहाँ पे वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई, तो अगर ये सेकंड हाईएस्ट हो गया, ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ठीक है, तो अगर ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो अच्छा, एक चीज और भी हो सकता है कि ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, सॉरी, अगर ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो नहीं, अगर ये येलो बॉक्स इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस से हट गया तो बाजार यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये येलो बॉक्स सिर्फ यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है, अगर इसमें सिर्फ शिफ्टिंग होती है यहाँ से यहाँ तक की, तभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी ये वीक बॉटम ही कहलाएगा, ठीक है। फर्क तब पड़ेगा जब इनकी परसेंटेज डिक्रीज होगी, जो कि हम देख रहे हैं कि इनकी परसेंटेज जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। हम गेम ऑफ परसेंटेज को देख रहे थे, लाइव मार्केट में हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे। आज सुबह मॉर्निंग की जो हमारी एजुकेशन क्लास हुई थी, क्लास में हम लोगों ने गेम ऑफ परसेंटेज को ही देखा था, इसलिए यहाँ पे गेम ऑफ परसेंटेज का लाइव वाला एग्जाम्पल दिखा रहा था मैं, और इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो इन दोनों की परसेंटेज एक साथ में डिक्रीज हो रही है। इन दोनों की परसेंटेज का डिक्रीज होने का मतलब ये है कि कहीं ना तो कहीं रेजिस्टेंस जो है अपने आप में बुलिश हो जाएगा, और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर तक निकल जाएगा। जिस तरीके से सपोर्ट हमारा वीक पॉइंट टॉप से स्ट्रांग होने की वजह से बेरिश हो गया है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी हमारा वीक पॉइंट बॉटम से स्ट्रांग होने की वजह से बुलिश हो सकता है। तो वो वाला रिस्क हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व था, ठीक है। लेकिन जस्ट रिस्क कितना था, 50 पॉइंट का था, और टारगेट कितना था, तो इस ब्लड पाथ को देखते हुए हमारे पास टारगेट में हमारे पास बॉटम तो था ही नहीं। अगर ये येलो बॉक्स, अगर सिर्फ ये वाला हार मानता और यहाँ पे येलो बॉक्स आ जाता, तब भी बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्जन नीचे तक जा सकता था। यानी मेरे पास जो टारगेट था यहाँ से वो था कम से कम 50, 100, 150 पॉइंट, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का टारगेट हमारे पास में रेडी हमें नजर आ रहा था। इसलिए यहाँ से हमने उस रिस्क को देखा और रिस्क को समझा। रिस्क को समझते हुए हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्लेस से बिल्कुल डॉट टू डॉट इस प्लेस से हम लोगों ने पुट की ट्रेड में एंट्री किया, और बिल्कुल एक डायवर्जन हमें 2 से 3 कैंडल में मिल गया, और यहाँ से हमने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। हालांकि उससे पहले ही मुझे प्रीमियम में मेरे लिए सफिशिएंट प्रॉफिट नजर आ रहा था, जितना प्रॉफिट नॉर्मली मैं बुक करता हूँ वो प्रॉफिट मुझे नजर आ रहा था। खैर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने फिलहाल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया 25,135 के लेवल से, और अब बाजार यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है। हर एक टिक को हम लोग देखेंगे क्योंकि हर एक टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि अब मैं इस रेजिस्टेंस को कैसा मानूंगा, वीक टू टॉप मानूंगा या फिर वीक टू बॉटम मानूंगा। आंसर है कि यहाँ से भी मैं रेजिस्टेंस को फिलहाल तो वीक टू बॉटम ही कंसीडर करूंगा, ठीक है। वीक टू टॉप इस रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर करेंगे, फिलहाल इसे हम वीक टू बॉटम ही कंसीडर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस रेजिस्टेंस को कैसा कंसीडर करूंगा, तो अभी भी ये रेजिस्टेंस मेरा वीक टू बॉटम ही है। पहले ये 25,000 तक वीक टू बॉटम था, अभी 25,050 तक वीक टू बॉटम है, लेकिन ये अब भी वीक टू बॉटम है। और बाजार कहाँ पे खड़ा है, बाजार खड़ा है 25,090 पे। हमारा जो लेवल था वो था 25,085, जस्ट 5 पॉइंट का बफर, यानी कि एक फुल डायवर्जन हमें मिल चुका है। हम यहाँ से ट्रेड से एग्जिट हो गए, और यही ट्रेड हमारी आज के दिन की सबसे सेफ ट्रेड थी। इससे सेफ ट्रेड आज के दिन में हमारे पास में दूसरा कोई भी नहीं, ठीक है। एक बार फिर से दिखा दूं कि ये जो सेफ ट्रेड था, ये ठीक है कोई बात नहीं, ये जो सेफ ट्रेड था कहाँ से था, तो आप लोग इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हैं। एक एक मिनट की वीडियो को, एक एक मिनट की टिक को देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे पहुंच के हमने ये देखा कि ये रेजिस्टेंस जो कि वीक टू बॉटम हो रहा था, ये रेजिस्टेंस अब अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो, यानी कि पहले से मुझे टारगेट दे दिया, और टारगेट देने के बाद में ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग होने की वजह से रेजिस्टेंस बुलिश हो गया। वीक टू बॉटम से स्ट्रांग, रेजिस्टेंस बुलिश, सपोर्ट वीक टू टॉप से स्ट्रांग, सपोर्ट बियरिश, तो यानी ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, नीचे वाला नीचे जा रहा है। बाजार सिनेरियो नंबर 8 में आके फिर से फंस गया, कंसोलिडेट हो गया ये बाजार। इस बाजार को यहाँ पे फंस गया ये बाजार। अब ये इस बाजार का जो रेंज है मुझे नजर आता है, वो नजर आता है 25,185 से लेके 24,935 तक का जो लेवल है ये हमें नजर आ रहा है, यानी कि ये वाले दो लेवल जिन्हें हमने मार्क किया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बाजार हमें नजर आ रहा है। इस बीच के सभी लेवल्स ने अपना काम किया है, इसलिए इस बीच में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होना अब नहीं थी। हर एक ट्रेड अब यहाँ पे रिस्की थी, बिना एक्सट्रीम टॉप या एक्सट्रीम बॉटम के अब हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी देखते हैं आगे,
और यहाँ तक कहीं तक का सिनेरियो हम लोगों ने साथ में देखा था, क्योंकि इस ट्रेड के एग्जिट करने के कुछ टाइम के बाद ही मैंने अपने सिस्टम को क्लोज कर दिया था और मैं उस प्लेस से उठ गया था। और आगे चलते हैं हम, इसके आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूसली देखते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,093, 25,095, 25,114। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,110, 25,111, 25,110। उसी जगह पे बाजार घूमता हुआ 25,062, 25,050। ठीक है, 25,050 पे बाजार है। क्या ये रेजिस्टेंस वीक टॉप हुआ है तो मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर लूं? मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं चाहूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करूं, या तो मैं चाहूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +2 से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करूं, जिससे नीचे बाजार चल रहा है। लेकिन मुझे ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि सपोर्ट मेरा बियरिश है। रेजिस्टेंस तो बुलिश हुआ है, अभी भी रेजिस्टेंस बुलिश हुआ है, वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा जो सपोर्ट है वो अभी भी बेयरिश है। सपोर्ट कहीं पे भी वीक टॉप नहीं हुआ है, बल्कि सपोर्ट वीक टॉप से स्ट्रांग हुआ है, इसलिए सपोर्ट बेयरिश है। तो इसलिए अभी भी हम लोग ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़े से सेफ लेवल्स का इंतजार करेंगे। अब बाजार पहुंच गया 25,044, 25,035 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 था। बाजार उससे 10.5 पॉइंट ऊपर खड़ा है और समय हो रहा है 10:45। क्या मैं यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लूं? क्या मैं इस पर्टिकुलर प्लेस से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? तो पहली चीज तो ये है कि क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है या फिर रेजिस्टेंस बुलिश है, वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस बुलिश है, दोनों ही कंडीशन में हो सकता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 1% नीचे ना जाए, फिर भी बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जा सकता है। ठीक है, वैसे तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 भी जा सकता है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो खुद भी बेयरिश है, वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है। लेकिन फिर भी अगर मुझे रिस्क लेना भी है तो मैं 24,985 वाले लेवल से लूंगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मैं रिस्क लूंगा। फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 25,044 यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे, तो मैं यहाँ से रिस्क नहीं लूंगा, वरना मेरे पास में हो जाएगा 100 पॉइंट का रिस्क। और 100 पॉइंट का रिस्क मैं फिलहाल नहीं ले सकता हूँ। 100 पॉइंट का रिस्क मुझे मिलेगा और मुझे मिलेगा यहाँ से 50, 100 और 150 पॉइंट का जो है रिवॉर्ड मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए यहाँ से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर कोई हाईली रिस्क लेना चाहे तो वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। बाजार बिल्कुल डॉट टू डॉट आया है, कोई स्कैल्पिंग करना चाहे कि हर एक कैंडल पे ट्रेड करना है तो वो कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड कि भाई बाजार अपने रिवर्सल पे आया है तो एक मरतबा बाजार थोड़ा सा रिवर्सल देगा, वो कर सकते हैं ट्रेड। लेकिन यहाँ पे हम लोग एज अ सेफ ट्रेडर हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, हम इंतजार करते हैं अपने वैल्यूज का। और हमारी वैल्यू कहाँ पे है? तो हमारी वैल्यू है कम से कम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम लोग किसी भी ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। ये बात थी 10:45। और आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो वीडियो को आप लोग जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा डिटेल में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो से बोर होती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियोस काफी बोरिंग है, तो वीडियो को हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो हो जाती है, हर कोई नहीं देख पाता है, लेकिन मैं इस 1 घंटे की भी वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ कि आप थोड़ा फास्ट करके अपना टाइम निकाल के आप देख लो, बिकॉज यहाँ पे सीखने वाला कंटेंट जो है काफी कुछ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 11:50, 11:51, 11:52, बाजार वहीं ट्रेड कर रहा है 25,035 पे। और मुझे कहाँ चाहिए बाजार? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी चाहिए जो कि 24,985। तो मुझे बाजार बिल्कुल या तो बॉटम चाहिए या तो बाजार एकदम एक्सट्रीम टॉप पे चाहिए। या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मुझे मिल जाए या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मुझे मिल जाए, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक ट्रेड हमारा हो चुका है। तो या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। या फिर इस बीच में अगर कोई सिनेरियो बदल जाए तो वो एक अलग केस हो सकता है कि सिनेरियो चेंज हो गया तो हम वहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखते हैं, टाइम और आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे हम लोगों ने देखा 11:15 पे कि रेजिस्टेंस फिर से वीक टू बॉटम हो गया। अब क्या? अब रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम हो गया, क्या अब हम लोग बेयरिश ट्रेड को, क्या अब हम लोग बिल्कुल बॉटम का इंतजार कर सकते हैं कि बॉटम पे पहुंच के बुलिश ट्रेड लें? नहीं कर सकते हैं। अब हम बेयरिश ट्रेड को देखें। बेयरिश ट्रेड को देखने के लिए अब हमें फिर से बाजार में टॉप पे आना पड़ेगा। कहां तक आना पड़ेगा? तो अब हमें जरूरत नहीं कि बाजार हमें 25,185 पे मिले, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे मिले।
लेकिन अब जरूरत है कि बाजार हमें 25,135 पे तो जरूर मिले। अगर बाजार यहाँ पे मिलेगा तो हम सेफ ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। रिस्की ट्रेड लेना है तो 25,080 के लेवल्स पे भी हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल बाजार 25,026 चल रहा है, यानी कि बाजार ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे चल रहा है हमारे एंट्री वाली प्लेस से। तो यहाँ से तो मैं ट्रेड में एंट्री करने के बारे में नहीं सोचूंगा, वरना मैं फिर से वही बात होगी कि मैं फंस जाऊंगा, और मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। ट्रेड में मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अननेसेसरी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से और आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हमने ये देखा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमने 11:22 पे हमने ये देख लिया कि अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो और ज्यादा वीक टुवर्ड बॉटम हो रहा है, यानी जो कि पहले 25,050 पे रुकने की कोशिश कर रहा था वो अब पूरा 25,000 फिर से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है, इस वजह से बाजार के अंदर फिर से ब्लड बाथ वाला सिनेरियो बन गया। ठीक है, अब फिर से हमारे पास में बाजार में कोई बॉटम नहीं है। अब हम लोग कहीं से भी ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे बाजार में। अब हम इंतजार करेंगे। किसका इंतजार करेंगे? या तो रेजिस्टेंस का, या तो रिस्की टॉप का, या तो टॉप मिल जाए या तो फिर रिस्की वाला टॉप मिल जाए। दोनों में से एक लेवल का हम फिर से बैठ के यहाँ पे करेंगे इंतजार। और आगे चलेंगे, और आगे चलते हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि जो OI की परसेंटेज है 25,000 पे, वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए हमें नजर आ रही है। बाजार 25,013, 25,019, 25,020, 25,012, 25,010 पे बाजार पहुंच चुका है। ठीक है, 25,010 ये वो लेवल है जहां से अभी भी मुझे बाजार चाहिए। मैं बाजार को देख रहा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी कि 24,985 पे, और 95 और 105, यानी अभी भी बाजार जो है ऑलमोस्ट 25 पॉइंट ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो मैं और इंतजार कर रहा हूँ कि बाजार और 20-25 पॉइंट नीचे गिर जाए। ठीक है, और आगे आता है। अब यहाँ पे बाजार आ गया है 25,000। ठीक है, 25,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे बाजार पहुंच चुका था 25,000। तो अगर 25,000 बाजार पहुंच चुका है तो बाजार मुझे यहाँ से और कितना नीचे चाहिए, और यहाँ से मुझे बाजार कम से कम 15 पॉइंट नीचे चाहिए। अगर बाजार मुझे यहाँ से और 15 पॉइंट नीचे मिलता है तो मुझे मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या मिलेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। लेकिन हर चीज में मुझे ये चीज पता है, कि बात मुझे पता है कि यहाँ पे बाजार में है ब्लड बाथ। तो मैं यहाँ से अगर ट्रेड लूंगा तो वो ट्रेड बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा उल्टी हो जाएगी। फिलहाल मैं उल्टी ट्रेड को भी लेने के बारे में सोच सकता था, ये चीज देखते हुए कि सपोर्ट पर्सनली कहीं पे इंटरेस्टेड नहीं है। सपोर्ट जैसे वीक पॉइंट टॉप से स्ट्रांग हुआ है, तो मैं वहां से रिस्क लेता, और वो रिस्क मेरा बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की हो जाता। ठीक है, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ, और वो भी मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ? मैं ब्लड बाथ के सिनेरियो में मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा हाईली रिस्की हो जाता है। ठीक है, सेम टाइम पे मेरी यहाँ पे नजर पड़ेगी इस परसेंटेज के ऊपर जो कि 98 थी। मैं ये मान रहा था कि ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा ब्लड बाथ का प्रेशर था वो और ज्यादा लग जाएगा। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि बाजार के पास नीचे जाने के लिए तो बॉटम नहीं होगा, तो बाजार कहाँ तक जाए? लेकिन बाजार इस लेवल से ऊपर फिर निकल नहीं पाएगा। बाजार 25,000 के कॉल साइड के लेवल पे बाजार फंसता हुआ हमें नजर आएगा। इसलिए मैं यहाँ से अब कोई भी बुलिश ट्रेड के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। इस मौके पे फिर से बाजार ने यहाँ से एक रिवर्सल दिया था। आई थिंक ये 11:30 बजे के आसपास की बात है, बिल्कुल 11:30 बजे के आसपास की बात है, और यहाँ से एक रिवर्सल हमें मिला था। देखते हैं एक बार कि हमें क्या चीज देखने के लिए मिली थी, क्या नहीं मिला था। हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं एक बार फिर से। सॉरी, यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं, और ऑलमोस्ट ये वाला टाइम तक, यस 11:35 का टाइम देखिए। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिला था, लेकिन उस रिवर्सल को भी हम लोग नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि बाजार में ब्लड बाथ वाला सिनेरियो था, और ब्लड बाथ में अगर मैं कॉल के ट्रेड लूं तो फिर मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। इसलिए मैं वहां से ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि बाजार पहली मर्तबा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा रिस्क जो था वो उस चीज को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। नहीं, इससे पहले जब बाजार आया था तब एक्सप्लेन किया था। ये सेकंड टाइम आया है बाजार, यहाँ पे सेकंड टाइम आया हुआ है। तो क्योंकि बाजार यहाँ पे सेकंड टाइम आया है तो अभी तो हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग को अब चाहिए कि बाजार बिल्कुल बॉटम पे मिल जाए, या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 या तो फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, क्योंकि ये वाले लेवल से एक बार तो हमें ट्रेड ऑलरेडी मिल चुकी थी। जिस ट्रेड को हमने किया नहीं था, ट्रेड हमसे मिस हुई थी, क्योंकि यहाँ पे भी सिनेरियो ब्लड बाथ का था। सिनेरियो यहाँ पे ब्लड बाथ का था, इसलिए हमने यहाँ से कॉल के ट्रेड में एंट्री नहीं किया। बाजार रिवर्स होगी, बाजार ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचने तक क्या हुआ था कि ऊपर पहुंचने तक हमारा जो
रेजिस्टेंस था उसकी वीक टू बॉटम की परसेंटेज डिक्रीज होने लगी थी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बुलिश होने लगा था, लेकिन सपोर्ट अब भी हमारा बेयरिश था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था। ये पूरा रिस्क मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था अपने मॉर्निंग के लाइव सेशन में, इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार मॉर्निंग का लाइव सेशन देख लीजिएगा। यहाँ पे जब बाजार था तो यहाँ पे मैंने पूरा रिस्क एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी सेम ही रिस्क था। यहाँ पे कितने पॉइंट का रिस्क था, EOS से बाजार US -1 चले जाता है ना, लेकिन यहाँ पे बड़ा रिस्क कौन बना रहा था, ब्लड बाथ। यहाँ पे ब्लड बाथ है तो हो सकता है बाजार -1 पे भी ना रुके, बाजार और नीचे चला जाए, इसलिए हमने यहाँ पे रिस्क लेते हुए ट्रेड नहीं किया। लेकिन यहाँ पे रिस्क लेते हुए हमने ट्रेड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था कि सपोर्ट बेयरिश है, सपोर्ट जो है वो अभी भी बाजार को नीचे के साइड में घसीट रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस अपने वीक टू बॉटम की परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है, हालांकि है तो वो भी बेयरिश, हालांकि अब भी वो भी बेयरिश है, ब्लड बाथ का सिनेरियो बना, लेकिन वो अपनी परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है, तो गेम परसेंटेज के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर आ रहा है, उस हिसाब से बाजार कितना ऊपर चले जाता है, UR+1 चले जाता, क्योंकि सपोर्ट भी तो नीचे से खींच ही रहा है। ऐसी कंडीशन में बाजार UR+1 चले जाता, तो मेरे पास 50 पॉइंट का रिस्क था और टारगेट मेरे पास बड़ा था, इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया था। अब इस सेकंड टाइम बाजार इस लेवल पे आया है, अब सेकंड टाइम जब बाजार इस लेवल पे आया है तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेने से डरेंगे, और बिल्कुल हमें यहाँ पे डरना चाहिए, हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ से ट्रेड के बारे में नहीं सोचा, नहीं किया कोई भी ट्रेड, क्योंकि ये ब्लड बाथ थी और इतनी बड़ी ब्लड बाथ थी कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट भी हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस 11:36 पे टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, 25,000 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, जिसकी बात हमने मॉर्निंग में किया था 9:15 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने ये बात की थी, रेजिस्टेंस मुझे बॉटम पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सेम टाइम पे एक बार सपोर्ट को देख लेते हैं कि सपोर्ट में कहीं वीकनेस आई क्या, तो सपोर्ट में अभी तक कोई भी वीकनेस नहीं आई है, लेकिन फिर भी सपोर्ट भी बेयरिश है, इसलिए यहाँ पे ब्लड बाथ का माहौल बना हुआ है। हम लोग कोई भी बेयरिश ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। 11:39 11:40 11:41 11:42 अगर मुझे ट्रेड लेना है तो अब मैं 25,030 का ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे पहुंच के एक हाईली रिस्की ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। क्यों ये ट्रेड हाईली रिस्की, 25,035 का जो लेवल है, इस लेवल से ट्रेड अब हाईली रिस्की क्यों होगी, इस चीज को समझते हैं। आते हैं फिर से चार्ट के ऊपर। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,017 पे, ठीक है, 25,017 यानी कि बाजार यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और इस लेवल से पुट खरीदना अब रिस्की मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, पहली चीज तो ये कि रेजिस्टेंस मेरा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग हो चुकी है इसलिए ये वाला लेवल सेफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन इस लेवल से बाजार ने इस लेवल को एक मरतबा ब्रेक किया ऊपर से नीचे, फिर एक बार नीचे से ऊपर ब्रेक किया, अगेन ऊपर से नीचे ब्रेक किया, बाजार नीचे से ऊपर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है ना। अब उसके बाद में क्या मैं इस लेवल से ट्रेड के बारे में सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, क्योंकि बाजार इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर तक निकल सकता है, ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है, तो मैं यहाँ से वो वाला रिस्क भी नहीं उठाना चाहूंगा, इसलिए मैं यहाँ से वापस से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में नहीं सोचूंगा। और बाजार ने वहां से रिवर्सल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाजार ने रिवर्सल दे दिया। देखिए इस टाइम पे मैं मार्केट में था भी नहीं, किसी को पता नहीं कि इस टाइम पे मैंने ट्रेड किया या नहीं किया, बट एक्चुअल में यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती। अब ये चार्ट बनने के बाद में ऐसा हमें नजर आता है कि यहाँ से ट्रेड कर लेते, यहाँ से 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 कर लेते, मल्टीपल ट्रेड्स दिखती है कि यहाँ से एवरेज कर लेते, यहाँ से वापस एवरेज कर लेते, यहाँ आके प्रॉफिट बुक कर लेते, मल्टीपल ट्रेड्स दिखती है, बट होती नहीं है। जो लाइव मार्केट में होता है ना, वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हर एक टिक को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, टिक बाय टिक अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने सिनेरियो को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा दिमाग जो चीज सोच रहा था उस चीज को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, अपने एक्शन ऑफ प्लान को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आगे चलते हैं, कंटिन्यूसली देखते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,035, देखिए आ गया बाजार उस लेवल पे, लेकिन मुझे यहाँ पे भी मुझे रिस्क नजर आ रहा है ना, ये लेवल टेस्टेड है, ये लेवल टेस्टेड है, ये लेवल टेस्टेड है, बाजार यहाँ तक जा सकता है, बाजार दम रखता है यहाँ तक जाने के लिए, हालांकि ब्लड बात है। अब ब्लड बात है तो एक चीज है कि ब्लड बात है तो क्या बाजार यहाँ तक जाएगा, मैं बेवकूफ हूँ कि मैं सोच रहा हूँ बाजार वहां तक जाएगा, नहीं जाएगा बाजार यहाँ तक, मुझे पता है, पर लेवल्स टेस्टेड है, तो अगर बाजार यहाँ तक नहीं जाएगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक तो आ सकता है, 100 पॉइंट का तो रिस्क है, अगर नहीं है तो यहाँ तक आ सकता है, 50 पॉइंट का रिस्क है हमारे पास, अगर नहीं है तो ये वाली परसेंटेज भी तो इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे OI चेंज की परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी, तो कुछ ना तो कुछ यहाँ पे होने की संभावनाएं नजर आ रही थी लाइव में। और आगे चलते हैं और देखेंगे कि और क्या हुआ आगे, ठीक है। फिर अगर किसी ने यहाँ से मान लेते हैं कि ट्रेड में एंट्री कर लिया तो उसका क्या हुआ होगा, उस चीज को भी देखने की कोशिश करते हैं। 25,035 के लेवल से हम मानते हैं कि पुट के ट्रेड के अंदर किसी की एंट्री हुई होगी। अब हम देख रहे हैं कि इसकी परसेंटेज जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है,
इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बाजार वहीं 25,000, 30, 35, 43 इसी लेवल पे बाजार ट्रेड कर रहा है। इसकी परसेंटेज 96% हो चुकी है। ठीक है, ये वापस अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है और बाजार जिस लेवल से हमने पुट की ट्रेड लिया उस लेवल से ऊपर चल रहा है, यानी कहीं ना तो कहीं हमें प्रीमियम में लॉस नजर आ रहा होगा। अब बाजार हमें कॉस्ट टू कॉस्ट नजर आया, बाजार कॉस्ट टू कॉस्ट नजर आया और यहाँ पे 96% भी नजर आया, तो हमें अब यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि बाजार हमें मौका दे रहा है ट्रेड से एग्जिट करने के लिए, क्योंकि ये अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है। तो ये वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। अगर ये वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो गेम ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ से हट जाएगा और जैसे ही रेजिस्टेंस यहाँ से हटेगा बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक आने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो बाजार यहाँ तक आ जाएगा, फिर मेरे पास ये जो 50 पॉइंट का रिस्क मैं देख रहा हूँ ये रिस्क 100 पॉइंट का हो जाएगा। ठीक है, और आगे चले बाजार अभी भी 25,042, 25,045, 25,048 हमारे एंट्री पॉइंट से बाजार काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा था। अब बाजार हमारे एंट्री पॉइंट के 5 पॉइंट नीचे बाजार कॉस्ट पे, और इसी तरीके से बाजार ट्रेड कर रहा है 25,040, 25,039। देखते हैं आगे 25,043, 25,045, 25,036, 45, 41 इस तरीके से बाजार ट्रेड कर रहा है। टाइम हो रहा है 12:30 और इसी तरीके से बाजार ट्रेड चल रहा है। देखते हैं बाजार हमारे कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा है 25,032। और यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पहली बात तो यहाँ पे शिफ्टिंग हुई, तो ये एक मौका हो गया आपको एग्जिट करने का। फिर भी आपने अगर ये सोचा कि चलो ये तो अभी भी ब्लड बात है, बाजार कहाँ तक जाएगा, बाजार यहाँ तक जाएगा यानी 100 पॉइंट ऊपर आएगा बाजार, क्या आपकी कैपेसिटी है 100 पॉइंट का रिस्क लेने की? अगर है तो आप ट्रेड को कंटिन्यू करो, अगर नहीं है तो आप ट्रेड एग्जिट कर जाओ। सिंपल सी चीज, यहाँ पे लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। उसके बाद में अगर नहीं भी किया हो कि चलो 1 मिनट का टाइम था नहीं देख पाए और ये वापस से नीचे की साइड में शिफ्ट होकर वापस अपनी प्लेस चला गया, अभी भी ये रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है। अब देखते हैं बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है। अब बाजार यहाँ से नीचे गया है 10 पॉइंट नीचे, फिर वापस बाजार अपने कॉस्ट पे, और इसी तरीके से चलते चलते इन दोनों की परसेंटेज अब यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट। ठीक है, इसकी परसेंटेज 88 है, अभी जस्ट इसकी परसेंटेज 100 गई थी, अब इसकी परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, और डिक्रीज करते करते बाजार पहुंच गया 25, बाजार पहुंच गया यहाँ पे 25,000, और हमारा जो टारगेट होगा वो कितना होगा, हमारा टारगेट होगा 24,980। और आगे चलेंगे, अभी तक हमने अपने टारगेट को बुक नहीं किया, प्रॉफिट को बुक नहीं किया है। 25,011, 25,000, 25,013, 25,018, 25,020 और आगे चलेंगे 25,024, 25, 31 बाजार फिर से अपने बाइंग कॉस्ट 28, 32। अभी तक हमें वहां पे बुक करने का मौका नहीं मिला। इसकी परसेंटेज 77 से वापस इंक्रीज होके 85 तक परसेंटेज इसकी पहुंच चुकी है। और आगे चलते हैं, 1:20 हो चुका है, परसेंटेज इसी तरीके से चल रही है। और आगे अब यहाँ पे जो है बिल्कुल ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कैसा है, यहाँ तक रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड था। यहाँ तक क्या हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड था। ये रियर केस सिनेरियो है जो कि इस बीच में हमें कई मर्तबा देखने के लिए मिला। अब ये रेजिस्टेंस वीक हुआ टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और अगेन वीक हुआ टॉप। ठीक है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, अगेन वीक हुआ टॉप। अब ये रेजिस्टेंस वीक हुआ टॉप है। अब हमें इस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए। अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट हमें मिल रहा है, मौका दे रहा है बाजार ट्रेड से एग्जिट करने, आपको यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। अभी रेजिस्टेंस हो गया वीक टॉप हुई और इस ट्रेड से एग्जिट करने के लिए बाजार ने हमें दिया है दूसरा। इसके बाद में और आगे चलते हैं। अब और आगे चलते हैं और हम देखेंगे आगे और क्या चीजें होती है इसी ट्रेड में। और आगे चल रहे हैं 1:34, 35 मिनट, 36 मिनट, 37 मिनट, 38 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट। रेजिस्टेंस बुलिश, सपोर्ट बियरिश। ठीक है, तो जिन लोगों को एग्जिट करना था उन लोगों ने ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा इतने टाइम। ठीक है, अगर नहीं किया है तो उनके साथ में क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा और आगे चल के देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाजार को मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ, पहली मर्तबा देख रहा हूँ, देखते देखते वीडियो को रिकॉर्ड कर। ठीक है,
हर एक टिक को समझेंगे, हर एक टिक को बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बच गया 2 और 2 बजे के टाइम पे क्या हुआ, हमारा OI भी नीचे आ गया, यानी OI का जो येलो बॉक्स यहाँ पे था ये भी यहाँ पे आ गया, यानी कि अब ये रेजिस्टेंस पूरी तरीके से बुलिश हो चुका है। लेकिन एक भविष्यवाणी तो हमारी हो गई कि हमने यहाँ पे जब रेजिस्टेंस था सुबह ही सुबह हमने कहा था कि रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका, एक काम तो हमारा हो गया, हमारी एक ट्रेड भी बन गई थी अच्छी खासी। बाकी ट्रेड्स हमें बस हमारे लेवल्स तक आई, तो कभी सिनेरियो ने सपोर्ट नहीं किया, तो कभी सिनेरियो ने सपोर्ट किया तो बाजार हमारे लेवल तक, है ना। इस तरीके का सीन हुआ हमारे साथ, हमने ट्रेड किया नहीं। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 2 बज गया, 2 बजे के बाद में एक्सपायरी वाला डे है, तो आमतौर पे जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि इस बीच में यहाँ पे एंट्री हो जाती है रिस्की ट्रेडर्स की, जो जीरो हीरो करने के लिए आते हैं, जो लॉजिकली ट्रेड कह सकते हैं हम कि वो लॉजिकली ट्रेड नहीं करते हैं, डेटा देख के ट्रेड नहीं करते हैं, वो हर कैंडल पे ट्रेड करने के लिए आते हैं, उन लोगों के यहाँ पे एंट्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे हो गया 2:17, 2:18, 2:19, ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं होता है रेजिस्टेंस के अंदर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि जो जब बाजार ये हुआ था हमारा, जब बाजार रेजिस्टेंस पहले स्ट्रांग हो गया था, स्ट्रांग होने के बाद में रेजिस्टेंस क्या हुआ था, फिर से रेजिस्टेंस के अंदर वीकनेस आई, तो जहां से न्यू वीकनेस आई वहां से रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग्स भी हुई, जिसकी वजह से 3 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, और यहाँ पे कहीं वो 3 घंटे वाला कंफ्यूजन पूरा हो गया। अब बाजार मुझे कहाँ मिला है, बाजार मुझे मिला है अभी भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर। क्या मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का अब यहाँ पे वेट करूंगा कि अगर मुझे बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल गया तो मैं ट्रेड करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा टाइम मुझे अलाउ नहीं, एक्सपायरी वाला डे है, मैं क्यों इतना बड़ा रिस्क लूं? जबकि मैं मॉर्निंग से ये चीज भी बताते आ रहा हूँ कि आज पुट साइड में जो प्रीमियम्स है वो बहुत तेजी से घटेंगे, क्योंकि आईवी जो है ज्यादा थी और आईवी को डिक्रीज होना था, इन सभी को जीरो होना है, इन सभी एलटीपीज को जीरो होना था, ओटीएम वालों को, ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्रेड के बारे में तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। यहाँ पे टाइम हो गया 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, ठीक है। हम एलटीपी यूजर्स के लिए ये बाजार हो गया क्लोज। इसके बाद में आगे हम लोग बाजार के अंदर और ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि हमें जितनी चीजें देखनी थी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी चीजों को देख लिया। इससे ज्यादा हमें बाजार में और कुछ मिलना नहीं है। दोपहर के 2:30 बज गए और 2:30 बजे के बाद में हम लोग बाजार को जनरली नहीं देखते हैं, ठीक है। और 2:30 बजे के टाइम पे बाजार कहाँ था, बाजार इसी प्लेस पे था, यहीं पे बाजार फंसा हुआ था। अगर किसी ने यहाँ से एंट्री लिया था तो उसे टारगेट मिला नहीं, और बाजार ने उसे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवा दिया। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का बाजार ने उसे मल्टीपल मौके भी दिया, तो डिपेंड करता है कि उसने कौन से मौके को एक्सेप्ट किया, कहाँ पे उसने ट्रेड को एग्जिट किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आज की पोस्ट मार्केट में। अब कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, कि जैसे कि अगर आप लोग हमारे साथ में क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग हमारे साथ में एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना होगा हमारा कोर्स। हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर से आप प्ले स्टोर पे जाने के बाद में प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम होगा एलटीपी यूजर्स, ठीक है। एलटीपी यूजर्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करने के बाद में उसे आप अपने मोबाइल नंबर से या फिर व्हाट्सएप की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में वहां पे आपको कोर्सेज नाम का एक बटन दिखेगा, उस बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको मिल जाएंगे हमारे 2 कोर्सेज, एक होगा मंथली प्लान और एक होगा लाइफ टाइम प्लान। जो मंथली वाला कोर्स होगा उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अब से पहले के सभी बैचेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, जो कि अब तक ऑलमोस्ट 3 बैचेस हमारी चली हैं, तो तीनों ही बैचेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसका एक्सेस आपके पास में 1 महीने तक के लिए होगा। करंटली जो लाइव बैच चल रही है उसके अंदर जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्लास होती है तो उस क्लास में भी लाइव ज्वाइन करने का मौका वहाँ पे मिलता है, नोटिफिकेशंस वहाँ पे आ जाते हैं कि आज की क्लास को आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपको तो वैसे भी सभी क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स है वो उनका एक्सेस वहाँ पे मिल जाता है 1 महीने। और जो लाइफ टाइम वाला जो कोर्स है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको प्रीवियस क्लासेस की सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, हर एक बैच की रिकॉर्डिंग आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। रोज डेली जो हमारी जो लाइव बैच चल रही है सितंबर वाली, उस बैच के अंदर भी ज्वाइन करने का आपको मौका मिलेगा। अपकमिंग बैचेस जो कुछ भी होंगी, जितनी भी अपकमिंग बैचेस होंगी आगे इन फ्यूचर जितनी भी बैचेस हमारी चलेंगी, हर एक बैच को आप लाइव ज्वाइन कर पाओगे, लाइव ज्वाइन करने का एक्सेस होगा आपके पास। उसके अलावा हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस मिलेगा आपको। अगर बैचेस नहीं चलती हैं, जैसे हम लोग एक महीना छोड़ के फिर अगले महीने में हम लोग बैचेस को स्टार्ट करते हैं,
अब इस मर्तबा क्या है कि ये बैच हमारी अब कंप्लीट होगी, तो नवंबर के मंथ में हमारी बैच नहीं होगी, दिसंबर में हम लोग बैच को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर दिसंबर के बैच को आप ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। अगर आप एलटीपी यूजर्स के एप्लीकेशन में जाके आप लाइफ टाइम वाले कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको उस कोर्स को लाइव ज्वाइन करने का भी एक्सेस मिल जाएगा, साथ में आपको हर एक कोर्स की रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस मिलेगा। और दिसंबर से पहले नवंबर के महीने में क्या, तो नवंबर के महीने में भी हमारे जो बीच में क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, उन क्वेश्चन आंसर सेशंस में आप अपने माइक्स को ओपन करके क्वेश्चंस कर सकते हो। वैसे ड्यूरिंग द कोर्स भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो आप ओपन माइक क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आपको हैंड रेज करना होगा, हैंड रेज करने के बाद में हम आपको अनम्यूट कर देते हैं और फिर आप माइक पे डायरेक्टली क्वेश्चन करते हो। जितने भी हैंड रेज होते हैं हर किसी को अनम्यूट हम लोग करते हैं, किसी का भी क्वेश्चन जो है पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चैट में ही क्वेश्चंस करो। अगर किसी को होता है कि टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी से टाइपिंग नहीं की जाती है, किसी से स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स होती हैं टाइपिंग करने में, या फिर कई सारे लोगों को टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है टाइपिंग करने में तो आप हैंड रेज कर लीजिए, आपको अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। तो वो सारी चीजों का बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा लाइफ टाइम वाले कोर्स के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम वाले कोर्स की जो फीस है, अगर उसके अंदर आपको ईएमआई करवानी है तो ईएमआई की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ईएमआई भी करवा सकते हो। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करते हुए आप ईएमआई कन्वर्ट कर सकते हो। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा होगा 8689868202, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग ईएमआई की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो के अंदर आपको कोई चीज सीखने के लिए मिली है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज सीखने के लिए मिली है। अगर वीडियो के अंदर किसी भी चीज में गलती नजर आती है तो वो भी मुझे कमेंट करके पब्लिकली बताइए कि मेरी क्या गलती हुई है। हर एक चीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेजेस करके भी बता सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कल मॉर्निंग में मिलेंगे लाइव क्लासेस के अंदर, और उसके बाद में सुबह सुबह जो हमारे 9:15 से जो हम लोग लाइव मार्केट में लाइव होंगे तो वहां पे भी मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।